कल्पना कीजिए कि आप एक मार्केट डिटेक्टिव हैं। हम सब जानते हैं कि जो नॉर्मल प्राइस चार्ट्स होते हैं वो सिर्फ ये बताते हैं कि पहले क्या हो चुका है। लेकिन सोचिए, अगर हमारे पास एक ऐसा मैप हो जो एग्जैक्टली ये दिखाए कि बड़े इंस्टीट्यूशंस यानी असली स्मार्ट मनी अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, जहां हम इसी स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को ट्रैक करेंगे। हम वॉल्यूम प्रोफाइल और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का इस्तेमाल करके मार्केट के उस असली बैटरग्राउंड को डिकोड करेंगे जहां बड़े खिलाड़ी छुपकर अपना गेम खेलते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप बहुत ही क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स को ट्रैक करने से। फिर हम समझेंगे कि प्रमुख वॉल्यूम प्रोफाइल लेवल्स क्या होते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल की अलग अलग शेप्स का क्या मतलब होता है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं, और आखिर में बात करेंगे कुछ बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजीज और रिस्क मैनेजमेंट की। चलिए बिना किसी देरी के भाग 1 से शुरू करते हैं, संस्थागत पदचिह्न या इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट को ट्रैक करना। आखिर रिटेल ट्रेडर्स ये कैसे पता लगा सकते हैं कि स्मार्ट मनी असल में अपना पैसा कहाँ झोंक रहा है? इस बात पे थोड़ा गौर कीजिएगा। मैं बस ये देख रहा हूँ कि जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स या कोई बहुत बड़ा हेज फंड अपनी पोजीशन कहाँ बना रहा था। मार्केट्स को एनालाइज करना सिर्फ कुछ फॉर्मूले लगाना या चार्ट्स पर लाइनें खींचना नहीं है। असली खेल है उन बड़े वॉल्यूम क्लस्टर्स को खोजना जो ये बड़ी फाइनेंशियल संस्थाएं पीछे छोड़ जाती हैं। क्योंकि सच तो ये है कि जब इतने बड़े फंड्स मार्केट में पैसा लगाते हैं तो वो छुप नहीं सकते, वो वॉल्यूम के रूप में अपने भारी पैरों के निशान छोड़ ही जाते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे सबसे पावरफुल टूल की, वॉल्यूम प्रोफाइल। ये कोई आम इंडिकेटर नहीं है। ये नहीं बताता कि ट्रेड कब हुआ, बल्कि ये हमें गहराई से दिखाता है कि सबसे ज्यादा खरीद और बिक्री कहाँ हुई। यानी ये हमारा ध्यान टाइम से हटाकर पूरी तरह से प्राइस पर ले आता है। इससे एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है कि आखिर किस कीमत पर बड़े प्लेयर्स सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड थे। अब आते हैं भाग 2 पर, प्रमुख वॉल्यूम प्रोफाइल स्तर। अब जब हमें बेसिक्स समझ आ गए हैं तो चलिए इस टूल के अंदर झांकते हैं और समझते हैं कि मार्केट के असली युद्ध क्षेत्र आखिर दिखते कैसे हैं। मार्केट के असल में 2 बिल्कुल अलग चेहरे होते हैं। पहले होते हैं हाई वॉल्यूम नोड्स या शॉर्ट में HVNs। आप इन्हें ऐसा बैटल ग्राउंड मान सकते हैं जहां बहुत भारी ट्रैफिक है। यहाँ बायर्स और सेलर्स के बीच घमासान युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाते हैं। दूसरी तरफ होते हैं लो वॉल्यूम नोड्स या LVNs। ये बिल्कुल खाली हाईवे की तरह होते हैं। यहाँ कोई भी ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं था, तो जब प्राइस यहाँ पहुँचता है तो वो बिना किसी रुकावट के सरपट भागता है। अब कुछ ऐसी बाउंड्रीज की बात करते हैं जो हर ट्रेडर की टिप्स पर होनी चाहिए। पहला है पॉइंट ऑफ कंट्रोल या POC। ये वो एग्जैक्ट प्राइस लेवल है जहां सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है। ये प्राइस को एक चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचता है। फिर आता है वैल्यू एरिया VA। ये वो पूरी रेंज है जहां ज्यादातर व्यापार हुआ, और इसके जो दोनों किनारे होते हैं यानी वैल्यू एरिया हाई VAH और वैल्यू एरिया लो VAL, ये तय करते हैं कि मार्केट में फेयर वैल्यू क्या थी। ये किनारे बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ये नंबर आप हमेशा याद रखिएगा, 70%। जी हाँ, वैल्यू एरिया कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम के लगभग 70% हिस्से को कवर करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मार्केट के 70% लोगों ने इस एरिया के अंदर एक फेयर वैल्यू मान ली है। तो अगर प्राइस इस 70% वाले एरिया से बाहर निकलता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मार्केट अब असंतुलित हो रहा है और बहुत ही एग्रेसिव तरीके से एक नए प्राइस की तलाश कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, वॉल्यूम प्रोफाइल आकृतियों को पढ़ना। अब हम देखेंगे कि कैसे इन प्रोफाइल्स की अलग अलग शेप्स मार्केट के मूड को तुरंत समझने के लिए एक चीट शीट की तरह काम करती हैं। जब आप इन प्रोफाइल्स को देखेंगे तो इनकी शेप्स ही आपको पूरी कहानी सुना देंगी। मान लीजिए आपको एक P के आकार की प्रोफाइल दिखती है। ये आमतौर पर तब बनती है जब मार्केट में बहुत तेजी से उछाल आया हो और फिर वो वहां रुक जाए। ये एक क्लासिक शॉर्ट कवरिंग का इशारा है, मतलब एक पक्का बुलिश या तेजी का संकेत। इसके बिल्कुल उलट है B के आकार की प्रोफाइल। ये एक भारी गिरावट के बाद बनती है जो बताती है कि लॉन्ग पोजीशंस काटी जा रही हैं, यानी ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयरिश या मंदी का संकेत है। इसी तरह अगर आपको एक D का आकार दिखता है तो समझ लीजिए कि मार्केट फिलहाल बैलेंस में है, थोड़ा चॉपी है और बस एक ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा है। लेकिन जो B का आकार है वो सबसे दिलचस्प है। ये असल में 2 D शेप्स हैं जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। ये इस बात का बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि ट्रेंड अभी जारी रहने वाला है।
क्योंकि मार्केट ने 2 अलग-अलग लेवल्स पर अपना बैलेंस बना लिया है। अब रुख करते हैं भाग 4 का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। यहाँ हम अपने चार्ट से थोड़ा जूम आउट करेंगे ताकि हम सिर्फ एक पेड़ को ना देखते रहें बल्कि पूरे जंगल को समझ सकें। सोचिए कि आप समंदर की लहरों को देख रहे हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस या एमटीए ये पक्का करता है कि आप सिर्फ छोटी लहरों में ना उलझें बल्कि समंदर के पूरे बहाव को समझें। ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को शॉर्ट टर्म की हलचल के साथ सिंक करता है। जब हम एक ही मार्केट को अलग अलग टाइम फ्रेम से देखते हैं तो हम किसी बड़े ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड लेने से और उन झूठे सिग्नल्स के जाल में फंसने से बच जाते हैं। इसे करने का सबसे बेहतरीन तरीका है एक टॉप डाउन अप्रोच। सबसे पहले हम वीकली चार्ट देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन क्या है। उसके बाद हम डेली चार्ट पर शिफ्ट होते हैं, जहां हम मार्केट के स्ट्रक्चर और संभावित पुलबैक्स को बारीकी से पकड़ते हैं, और एकदम आखिर में हम आते हैं प्रति घंटा या उससे भी छोटे चार्ट पर। इससे मार्केट का सारा शोर फिल्टर हो जाता है और हमें अपनी एंट्री और एग्जिट के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग मिल जाती है। और अब भाग 5, रणनीतियां और जोखिम प्रबंधन। अभी तक हमने जितनी भी चीजें सीखी हैं, चलिए अब उन सबको मिलाकर कुछ बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजीज और सेफ्टी रूल्स बनाते हैं। यहाँ एक बहुत ही कमाल का साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आता है, प्राइस मेमोरी। जी हाँ, मार्केट को हमेशा याद रहता है कि पहले कहाँ सबसे ज्यादा घमासान हुआ था। जब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यानी एक ऐसी छत जिसे तोड़ना मुश्किल था भारी वॉल्यूम के साथ टूट जाती है, तो मार्केट उसे याद रखता है और वही पुरानी छत भविष्य में एक बहुत ही मजबूत फर्श या सपोर्ट बन जाती है। इस फ्लेक्सिबल प्रोफाइल पुलबैक स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ढूंढे। फिर आता है सबसे क्रिटिकल पार्ट, अपने प्रोफाइल टूल को पूरे दिन के चार्ट पर मत लगाइए, इसे सिर्फ उसी ट्रेंडिंग मूव पर खींचिए। इससे सारा फालतू का शोर एकदम खत्म हो जाएगा। अब उस सबसे बड़े वॉल्यूम क्लस्टर को स्पॉट करें, हिस्टोरिकल चार्ट से उसे कंफर्म करें और फिर शांति से इंतजार करें कि प्राइस कब उस लेवल पर वापस या पुल बैक करता है। देखिए, ट्रेडिंग में जितना जरूरी पैसा कमाना है, उससे कई ज्यादा जरूरी है उसे बचाना। रिस्क कम करने के लिए आपके पास एकदम सटीक रूल्स होने चाहिए। अगर आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं तो हमेशा अपना स्टॉप लॉस पास वाले हाई वॉल्यूम नोड यानी HVN के नीचे रखिए। शॉर्ट ट्रेड के लिए इसे HVN के ठीक ऊपर लगाइए। और अगर आप किसी ब्रेकआउट पर दांव लगा रहे हैं तो लो वॉल्यूम नोड के शुरू होने से ठीक पहले स्टॉप लॉस लगाइए। ये आपको झूठे ब्रेकआउट्स के धोखे से बचाएगा। मार्केट के रोजमर्रा के शोर से बचने का ये लिटरली सबसे लॉजिकल तरीका है। अपने ट्रेड्स को और भी बुलेट प्रूफ बनाने के लिए हम कुछ एडवांस टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप वॉल्यूम लेवल्स को फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ ओवरलैप कर सकते हैं, खासकर 61.8% वाले लेवल के साथ। जब एक हाई वॉल्यूम नोड और एक फिबोनाची लेवल एक ही जगह आकर मिलते हैं ना, तो वो एक बहुत ही सॉलिड सेटअप बन जाता है। और हाँ, मार्केट की वॉलेटिलिटी या उतार चढ़ाव के हिसाब से हमेशा अपने स्टॉप लॉस की दूरी को एडजस्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। क्या आप अब तक सिर्फ मार्केट के शोर पर ट्रेड कर रहे थे? याद रखिए, स्मार्ट मनी कितनी भी कोशिश कर ले अपने निशान छोड़ ही जाता है। और इन टूल्स के साथ अब आपके पास वो नजरिया है जिससे आप चार्ट्स के पीछे चल रहे इस असली बैटलग्राउंड को देख सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी ट्रेडिंग।